जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ासकर कश्मीर के अंदर जो नॉन मुस्लिम भाई थे, भाई बहनें थी, उनको अगर बचाया किसी ने, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बचाया। महात्मा गांधी जो फादर ऑफ द नेशन है, उन्होंने कहा था कि मुझे अगर कहीं रोशनी की किरण नजर आती है तो वो जम्मू कश्मीर है। उस वक्त नारा दिया था शेरे कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो सियासत तो गरमाई हुई थी, लेकिन बीच में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो हैं वो बयान दे देती हैं एक डिबेट में और एक धर्म विशेष के खिलाफ जो है वो टिप्पणी कर देते हैं। हालांकि उसके बाद पार्टी कार्रवाई तो करती है, लेकिन वो मुद्दा गरमाता चला जा रहा है और जम्मू की सड़कों पर भी वो विवाद आ पहुंचा है। लगातार जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो भाईचारे की मिसाल दी जाती है, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी या फिर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो जो है हर एक इंसान को जो है हताशा पहुंचा रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात के प्रोविजनल प्रेसिडेंट अनुराग गुप्ता जी हैं। सीधी बातचीत करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर क्या स्टैंड लेती है और कैसे इसे देख रही है। रतनलाल जी, जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर भी विवाद जो है, जिस तरीके से नुपुर शर्मा जी ने एक टीवी डिबेट में कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, उसके बाद उन्होंने हालांकि कहा कि अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मेरे साथ डिबेट करिए, वो तमाम चीजें वो पार्टी ने जो करना था कानून अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भाईचारे की मिसाल दी जाती है, हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हैं वो सारे भाइयों की तरह रहते हैं, बहनों की तरह रहते हैं, आपस में प्यार के साथ रहते हैं। लेकिन ये जो विवाद हो रहा है, जिस तरीके से मस्जिद का वीडियो वायरल होता है, कार्रवाई की जाती है, कर्फ्यू लगता है, सेक्शन वहां 144 इंपोज की जाती है, जम्मू की सड़कों के ऊपर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कोई विशेष धर्म के लोग उतरते हैं, कभी कोई धर्म के लोग उतरते हैं, ये कैसे देख रहे हैं इस समय जम्मू कश्मीर में इधर हो क्या रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर एक आपसी भाईचारे का गुब्बारा था, है भी, आज भी है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो भी जम्मू कश्मीर में रहते हैं वो शांति प्रिय लोग हैं, आपसी भाईचारों को मजबूत रखना चाहते हैं। लेकिन बीच में कुछ इस किस्म का आंसर है जो हालात को बिगाड़ने पे तुला हो, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे किसी भी मजहब से हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा ये कोशिश रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आपसी भाईचारा को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो परवरिश हुई है बाबा कौम शेर कश्मीर ने, उस वक्त 1947 में जब पूरा मुल्क हिंदू मुस्लिम की आग में जल रहा था, जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ासकर कश्मीर के अंदर जो नॉन मुस्लिम भाई थे, भाई बहनें थी, उनको अगर बचाया किसी ने, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बचाया और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने बचाया। हमारे कारकुन वहाँ लकड़ी की बंदूकें लेके उनके घरों के आगे पहरा दिया करते थे। ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और उस वक्त महात्मा गांधी जो फादर ऑफ द नेशन है, उन्होंने कहा था कि मुझे अगर कहीं रोशनी की किरण नजर आती है तो वो जम्मू कश्मीर है। और जनाब शेख साहब है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा अपना रोल अदा किया है और इसी सेकुलरिज्म के भाईचारा को मजबूत करने के लिए उस वक्त नारा दिया था शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। ये इत्तेहाद जो था, इसके लिए हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ये ऐसे नहीं हुआ, ये सेकुलरिज्म जम्मू कश्मीर के अंदर जो पनपा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, ये हम कहते हैं और हमने साबित किया है। यहाँ लोगों को भूलना नहीं चाहिए, मास्टर अब्दुल अजीज मीरपुर के अंदर 100 से ज़्यादा हिंदू परिवारों को उसने शेल्टर दिया था और उस वक्त वहाँ के लोग जो थे, कबायली लोग थे, उन्होंने उसको गोलियों से उड़ा दिया, लेकिन वो झुका नहीं, उनकी प्रोटेक्शन की, हिंदुओं की प्रोटेक्शन की। हमें शेरवानी जी को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने बारामूला के अंदर जब कबायलियों ने हमला किया, गलत रास्ते पे डाल दिया और 2 दिन वो घूमते रहे। उस वक्त महाराज के चंद सिपाही, उस वक्त ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की सरबराही में वहाँ लड़ रहे थे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा अपना रोल अदा किया और उस वक्त कबालियों ने शेरवानी को सूली पे चढ़ा दिया। ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज लोग बड़ी डींगे मारते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सेकुलरिज्म के नाम पे इनसे सर्टिफिकेट लेना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना वजूद जो है, अपना मौक़िफ़ जो है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, उसमें सबसे पहले आज भी हम सेकुलरिज्म की बात को लेके आगे चल रहे हैं। हमने कभी किसी किस्म के, हमेशा शांति प्रिय पार्टी है हमारी। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि रियासत के अंदर शांति बनी रहे। आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और हम प्रार्थना करते हैं, गुजारिश करते हैं जहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं समझता हूँ कि कई बार एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से भी ऐसी बातें फ्लोर अप होती हैं। हम अपील करते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, कि हर जगह जहाँ पे ये ऐसी बातें हो रही हैं, मेहरबानी करके हिंदुओं के और मुस्लिम्स के, डिफरेंट जातिस के जो बुज़ुर्ग हैं, बुलाइए उनको। आज भी बुज़ुर्ग जो हैं वो आपसी भाईचारे में ही यकीन रखते हैं। उनको बुला के उनसे बातचीत कीजिए। और मैं समझता हूँ, मुझे पूरा यकीन है, चाहे वो भद्रवाह है, चाहे वो किश्तवाड़ है, चाहे वो डोडा है, वहाँ के बुज़ुर्गों को बुलाया जाए, दोनों जातों के दोनों फ़िरके के लोगों को बुलाया जाए, बुज़ुर्ग जो हैं वहाँ के। आज वहाँ मैं समझता हूँ, महसूस करता हूँ, और ये यकीन से कह सकता हूँ कि वहाँ के जो सियाने लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, दानिश्वर लोग हैं, बड़े सियाने लोग हैं। आज वो ज़माना नहीं है, हर किस्म की दुनिया होती है, लेकिन वहाँ उस इलाक़ायात में आज भी ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो आपसी भाईचारा में यकीन रखते हैं, जो सदियों से आपसी प्रेम से, मोहब्बत से हिंदू मुस्लिम फ़िरका को वो समझते थे हम भाई हैं। उनकी आपस में चोली दामन का साथ होता है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने उनका जीवन अपना बचपन से वो इकट्ठे बड़े होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन इलाक़ाजात में जहाँ थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस हैं, उनको बुलाया जाए और उनसे बात की जाए। और मुझे पूरा यकीन है, अगर सरकार हिम्मत करे, उनको बुलाए और उनके साथ बातचीत करे, तो ये इस किस्म के मसले सुलझ जाएंगे। और हम खासकर जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी की तरफ से और सूबा जम्मू की तरफ से खासकर, कि वो इस किस्म के जो लोग बयानात दे रहे हैं, जो आपसी भाईचारे को जग पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को वो समझाएं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे किसी भी जाति के हों। बुज़ुर्गों की बात आज भी यहाँ मानी जाती है। जो यहाँ के संत सूफ़ी जो हैं हमारे, आज भी लोग जो हैं, वो मेरी अपील है उनसे कि वो आके बाहर निकलें, उन लोगों को बुलाएं, उनको समझाएं। आज भी बुज़ुर्गों की बात, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, और हिंदू और मुसलमान सभी लोग उनकी बात सुनते हैं, सभी लोग उनकी बात मानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन बुज़ुर्गों को बुलाया जाए और उनसे बात की जाए। एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए, डीसी साहिबान को चाहिए, जिस इलाक़ायात के, जिस डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्टर्बेंसेस हुई हैं, मेरी उनसे अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो बुलाएं। हिंदू जो हमारे वहाँ दानिश्वर हैं, सियाने लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, और मुसलमान भी जो हमारे भाई बुज़ुर्ग हैं जो हैं, उनकी बात आज भी मानते हैं। मुस्लिम जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी हिंदू मानते हैं, और जो हिंदू हैं उनकी मुसलमान मानते हैं, क्योंकि उनकी बच्चे की तरह वो पाले हैं, उन्होंने पलते हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है। लेकिन एक चीज़ और भी तो है, जिस तरीके से किश्तवाड़ की बात, डोडा की, भद्रवाह की बात करें, वो तो अलग गाँव, लेकिन जम्मू की सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बात कही हुई, कानून अपनी जगह काम करेगा। अगर किसी ने कोई भी शब्दों का इस्तेमाल किया किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन आपको लगता है कि आल पार्टीज़ जो रहती हैं जम्मू कश्मीर, रीजनल पार्टीज़ हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं, जहाँ पर जितनी भी पार्टीज़ हैं, उनका भी उत्तरदायित्व बनता है कि वो भी अपने अपने, क्योंकि उनके स्पोक्स पर्सन्स रहते हैं, खुद जहाँ से कई बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अगर बात डिप्टी सीएम जहां से रहे हैं, तो वो अपने अपने तरफ से अपने सोशल, उनके आजकल हर एक इंसान सोशल मीडिया पर है, लोगों से अपील करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस यूनाइट वगैरह ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, लोगों से अपील की जाए कि इस तरीके का माहौल जो है वो तैयार नहीं कर सके। लेकिन वैसा हो नहीं रहा। जो लोग अलग अलग अपने अपने तरीके से जो है वो अपने अपने काम करें, लेकिन चुप्पी साधे हुए बाकी तमाम पार्टियां, इसे कैसे देखते हैं?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। संडे को ही हमारी आल अपोजिशन पार्टी जो जम्मू की थी उनकी मीटिंग हुई है, जो मैंने खुद अटेंड की है, और शेख अब्दुल रहमान जी ने अपने घर पे ही बुलाई थी वो मीटिंग। उसमें ये फैसला लिया गया कि आज मंडे को हम एक पीस मार्च निकालेंगे जो परेड ग्राउंड से शुरू होके मुख्तलिफ बाज़ारों से गुजरता हुआ हम ये शहीदी चौक पे ख़त्म होगा। ये शांति प्रिय जुलूस होगा, शांति प्रिय पीस मार्च होगा, और उसमें हम यही प्रार्थना करेंगे। सैटरडे को जो मीटिंग हुई उसमें भी हमने यही कहा कि साहब सभी तबकों को हमने दरख्वास्त की, सभी पार्टीज़ की तरफ से, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस थी, CPI-M थी, CPI थी, और दूसरी जो यहाँ जो छोटी छोटी तंजीमें हैं वो भी आए हुए थे। तो हमने फैसला लिया वहाँ पे कि मंडे शाम को हम ब्राह्मण सभा के सामने से एक शांति प्रिय जुलूस निकालेंगे, शांति मार्च निकलेगा जो मुख्तलिफ बाज़ारों से होता हुआ शहीदी चौक संपन्न करेंगे। इसका यही मकसद होगा कि लोगों को हम दरख्वास्त करें, उनसे प्रार्थना करें कि जम्मू कश्मीर के अंदर शांति बनाए रखें। ये आपसी भाईचारा जो है हमारा, इसको जग पहुँचाने की कोशिश ना करें। हिंदू मुस्लिम जो यहाँ सदियों से रह रहे हैं, ये आपसी भाईचारा बना रहे, यही हमारी उनसे अपील होगी। और आज का जो ये पीस मार्च होगा ये इसी लिए हम निकाल रहे हैं, जिसमें तमाम अपोजिशन पार्टीज जो नेतागण हैं वो पीस मार्च निकालेंगे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रोल अपना अदा कर रही है। हमने पहले भी रोल अदा किया, अब भी आज भी कर रही है, और इसी तरह कांग्रेस भी हमारे साथ होंगे, और बाकी CPI-M, CPI-I वो भी, और दूसरी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी हमें ताबन दे रही है। एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कैसे मॉस्को के ऊपर जो लाउड स्पीकर पर बयान दिया गया उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे कैसे, क्योंकि ये कुछ लोग हैं, क्योंकि इस पूरी खाली कम्युनिटी की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग आज भी हैं जो कहीं ना कहीं रोटियां सेकने की आड़ में लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं से विवाद और हम जो है वो चर्चाओं का विषय बन रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो पीस है उसे होना नहीं देना। क्योंकि हम जितने भी प्रयास लगा रहे हैं शांति बहाल करने के लिए, पीस रहने के लिए, कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से उठकर आ जाते हैं सामने और इस तरीके के बयान दे देते हैं कि जिसमें पूरी कौम जो है उसके ऊपर सवाल चिन्ह खड़ा जाता है। देखिए, हमने पहले भी आपसे ये कहा, ये बयानबाजी खत्म होनी चाहिए। बयान दे के वो किस किस्म की ये सियासत, जो सियासी रोटियां जो सेकना चाहते हैं, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। सियासत के लिए और बहुत से एरियाज हैं। आप डेवलपमेंट की बात करें, आप लोगों की भलाई की बात करें। इस वक्त लोग जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह जूझ रहे हैं परेशानियों से, उसकी बात करें। आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, आप इंडस्ट्री की बात करें, आप किसानों की बात करें, आप छोटे व्यापारियों की बात करें, आप मजदूरों की बात करें, आप लेबर की बात करें, तो बात बनती है। ये सियासी रोटियां अगर आपने सेकनी है तो ये मजहबी तारों को छेड़ के मत छेड़िए, ये नुकसानदेह होंगी आपके लिए भी और मुल्क के लिए भी। मजहब के नाम पे, मजहब पे कोई टिप्पणी करने का किसी को कोई इख्तियार नहीं है। तो हमारी यही दरख्वास्त होगी कि मजहब को मत जोड़िए सियासत के साथ। मजहब अपनी जगह है, मुझे हक है कि मैं किस तरह पूजा करूं, उनको हक है कि वो किस तरह इबादत करें। ये सब अपना अपना हक है, राइट है, ये हमारा बोनाफाइड राइट है। तो उनके सिस्टम में मत मुदाखलत करने की कोशिश करें। आप सियासत लड़नी तो लड़ें, मैदान में आके लड़ें। ये इस किस्म के बयान दे के, इस किस्म की जो लोगों की आस्था पे चोट हो, इस किस्म के बयान मत दीजिए। हमारी आपसे यही दरख्वास्त है कि भाई आप चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, हमारा लक्ष्य एक है, भगवान एक है, ईश्वर अल्लाह भाई गुरु एक है। तो हम पूजा करने के हमारे अलग अलग ढंग हैं, लेकिन मंजिल एक है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो सियासी लोग इस किस्म की बातें करना चाहते हैं वो उनके लिए भी नुकसानदेह हैं, देश के लिए भी नुकसानदेह हैं। तो हमारी यही अपील है नेशनल कॉन्फ्रेंस की कि हमें आपसी भाईचारा कायम रखना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी इस रियासत में, इस मुल्क में रहते हैं, भाइयों की तरह रहे और एक मुठ होकर रहे, तभी हम आगे जा पाएंगे। वरना
हालत मुल्क की क्या है वो भी आपके सामने है, और रियासत की है वो भी आपके सामने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हमारे साथ थे, सीधी बातचीत करिए, क्योंकि इस समय जिस तरीके से जो तस्वीरें देश के सामने जा रही हैं और जो जम्मू कश्मीर से निकल के भी देश के सामने जा रही हैं वो तस्वीरें अच्छी नहीं है। मैं लगातार आप लोगों से अपील तो कर ही रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंच से भी आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि भाईचारा बनाए रखें। शांति के लिए आज शाम को इनका मार्च निकलेगा जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक अहम भूमिका उसमें निभाएगी, तमाम अपोजिशन पार्टी जो हैं उसका हिस्सा रहेंगी, और साफ तौर पर यही एक संदेश है कि शांति बनाए रखें, आपसी भाईचारा बनाए रखें। जिस तरीके से पूरे देश में मिसाइल जो है वो जम्मू कश्मीर की दी जाती है भाईचारे की, उसी तरीके की तस्वीर जो है वो जानी चाहिए। और जो लोग आज भी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं मजहब के नाम पर, उनसे भी अपील है कि आप कृपया इसे बंद कर लें। ये ना तो आपके लिए अच्छा होगा, ना ही देश के लिए इससे कोई भी बेनिफिट जो है वो मिलेगा। दुर्दशा जो है इसकी खराब ही होती है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब भी मजहब की बात आती है सियासत के साथ तो देश का कभी भला नहीं हो सकता। इसीलिए आप लोगों से मैं बार बार अपील कर रहा हूं, आपके पास सोशल मीडिया से कोई भी पोस्ट आपके पास पहुंचे, कोई भी वीडियो आपके पास पहुंचे, उसे शेयर ना करें, उसे फॉरवर्ड ना करें। आपको लगता है कि ये खबर गलत है या फिर इससे कॉम्युनल राइट्स हो सकते हैं या फिर यहाँ पर दंगा फसाद जैसी नौबत आ सकती है, तो उस वीडियो को तुरंत जो है पुलिस तक पहुंचाएं। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, कानून जो है वो अपनी कार्रवाई करेगा। और ना तो किसी धर्म पर आप टिप्पणी करें, ना उस धर्म की किसी भी पोस्ट पर उसके खिलाफ अगर है उसे शेयर करें, कार्रवाई आपके ऊपर होगी। जिस तरीके से लगातार पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है, कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, आप अन्यथा मुसीबत में पड़ जाएंगे। बाकी तो अपडेट्स के लिए बने बाहु एक्सप्रेस पर, इधर हो रहा के साथ शुभ मिलेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।